तो इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। जनाब मुझे एक बात नहीं समझ लगती, हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए हैं, ठीक है। आज इंडिया हमसे कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया और आज हम इस सिचुएशन में पड़े हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है बैंकक्रप्ट होने की कगार पे खड़ा हुआ है। हमें क्या ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए कि हम चाइना के मुकाबले में आगे खड़े हो जाएँ? बिल्कुल करने चाहिए। ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि यार सबसे पहले तो हम जो हमारी न्यू आ रही जनरेशन उसको चाहिए कि उसको इस तरह का गाइड किया जाए कि कल को वो अपना मुल्क खुद संभालने वाला हो। बच्चे जो हैं वो उनको वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, रट्टा मरवाया जा रहा है, किसी के पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अपनी बात हम कर लेते हैं, हमें जो उन्होंने लिख दिया नोट्स में वही हमने याद करना है, वही पेपर में आना है। कोई कॉन्सेप्चुअल पेपर नहीं आता हमारे पास। तो इन्हें सबसे पहले यही चाहिए कि अपनी जो न्यू जनरेशन है उसको गाइड करें, उसको अच्छी एजुकेशन दे, ऑक्सफोर्ड को छोड़ के कॉन्सेप्चुअल सिलेबस पढ़ाना शुरू करें, फिर हम कुछ कर अमेरिका की बात क्यों नहीं मानी? यार इसकी सीधी और साफ वजह ये है कि जो इंडिया है ना वो अपनी आज़ाद खोरजा पॉलिसी रखता है, जिसके तहत वो सबसे पहले अपने अवाम का मुफाद देखता है, फिर जाके दूसरी चीज़ें देखता है। आप देख लें कि अभी भी इस टाइम भी इंडिया पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया कार मैन्युफैक्चरिंग पे, लेकिन हमारा मुल्क देख लें अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसकी वजह यही है, खान साहब तो गए थे रशिया के पास 30% सस्ता तेल भी लेने गए थे, लेकिन ये आपके सामने समझ नहीं आई हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कि इन्होंने उसका अगले दिन ही तख्ता पलटा दिया और उसके बाद क्या हालात हैं आप आगे देख लें। आप रशिया तुम अगर चाइना की, इंडिया ने चाइना जैसे मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है तेल के मामले में, तो इसका यही सिलसिला है। देखें अब हम पाकिस्तानी क्यों नहीं ईरान इराक वगैरह से रशिया से तेल ले पा रहे। ये इन्होंने मुआहदे ही ऐसे किए हुए हैं कि जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी हम नहीं आगे बढ़ पा रहे। अगर खान गया ही गया था तो उन्होंने उसका भी बेड़ा बिठा दिया। हमारे मुल्क में जो भी इस मुल्क की तरक्की के लिए आगे जाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब जब जो ये भुट्टो का दौर आया था उसने जब जाके गोरों की आंखों में आंखें डाल के पेपर मार के आया था तो उसके साथ क्या हुआ था। अब इमरान खान के साथ भी वही हो रहा है। वो गया सस्ता तेल लेने, उसने आए कहा कि भाई वो 30% सस्ता तेल दे रहे हैं हमें, तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, उन्होंने अगले उसको भी फरका दिया। इंडिया आज़ाद तो इंडिया की जनाब, इंडिया रशिया से सस्ते दामों पे तेल खरीद रहा है। और वही बात करता हूँ अगर चाइना की, तो चाइना को भी उसने इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? इंडिया के हुक्मरानों के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडिया के हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क की तरफ फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाम ग्रो कर रही है। उनके कंपेटिटिव अगर हम अपने पाकिस्तानी हुक्मरान की बात करें तो हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं। जिस तरह कि आप भी बेहतर जानते हैं हमारे मुल्क की सूरत हाल कितनी डाउन हो गई है। इसकी रीज़न ये है वो आपस में लड़ रहे हैं, मुल्क की तरफ फोकस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी आवाम जो है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, हालात दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। अगर वही मैं बात करता हूँ, इंडिया ने चाइना तक जैसे मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि इंडिया कह रहा है कि मैं आने वाले वक्तों में 5वें से तीसरे नंबर पे आके दिखाऊंगा, अपनी इकोनॉमी को बेटर से बेटर करूंगा। क्या कहना चाहेंगे फिर आप? तो मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि देखिए ना कि चाइना जो है वो अपनी आवाम अपनी पब्लिक की तरफ फोकस कर रही है, अपनी पब्लिक को ग्रो करने के हवाले से तरह तरह के इक़दाम कर रही है, जो कि यहाँ पे आपके सामने हमें कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो उनका फोकस पाकिस्तानी हुक्मरान का फोकस अपने असासे बनाने पर है, ना कि आवाम पे खर्च करने के वाले से। वो गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम पे खर्च कर रही है, जिसकी वजह से वो कंट्री ग्रो कर रही है दिन ब दिन। इंडिया रशिया से सस्ते दामों पे तेल खरीद रहा है। इंडिया जैसे मुल्क ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले 3 सालों पे देखें ना, इंडिया ने इकोनॉमी तीसरे नंबर पे आ रही है, तो क्यों ना वो ट्रेडिंग करेगा, वो ट्रेडिंग प्रेफर करेगा ट्रेडिंग करने को। तो यार जहाँ पे हमारी बात की जाए पाकिस्तान की, तो यार यहाँ पे ट्रेडिंग बंदा क्या करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे बंद हुई पड़ी है, मुल्क तबाह होने वाला है यार। क्या बंदा इनकी ट्रेडिंग की बात करे। वही ऑक्सफोर्ड का सिलेबस हमें पिछले 10 सालों से वही पढ़ाया जा रहा है, आज तक कॉन्सेप्ट की कोई बात हमें बताई नहीं गई। ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे जब हमें कुछ इकोनॉमी के बारे में बताया नहीं जा रहा स्कूल और कॉलेजेस में ना, हमें प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाते हैं। और रही बात अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जनाब हमें 75 साल हो गए दोनों मुल्कों को आज़ाद हुए, मगर हम अपनी पुरानी बातें बुलाकर ज़िंदगी की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं दोनों मुल्क? यार इनको चाहिए कि अपने जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करें और सब कुछ बुला के दोबारा से कंटिन्यू करें सब कुछ। जैसे यार ये इनके इख्तलाफात ख़त्म होंगे फिर ये कुछ कर सकते हैं। एक मुल्क दूसरे को गिलाने में लगा, दूसरा उसको गिराने में लगा हुआ है। अपनी इकोनॉमी पे जैसे इंडिया ने कंसंट्रेट किया, हम करेंगे तो हम भी इंशाल्लाह आगे आ जाएंगे। तो इंडिया की जनाब, इंडिया रशिया से सस्ते दामों पे तेल खरीद रहा है। और वही बात करता हूँ अगर चाइना की, तो चाइना को भी उसने इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? इंडिया के हुक्मरानों के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडिया के हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क की तरफ फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाम ग्रो कर रही है। उनके कंपेटिटिव अगर हम अपने पाकिस्तानी हुक्मरान की बात करें तो हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं। जिस तरह कि आप भी बेहतर जानते हैं हमारे मुल्क की सूरत हाल कितनी डाउन हो गई है। इसकी रीज़न ये है वो आपस में लड़ रहे हैं, मुल्क की तरफ फोकस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी आवाम जो है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, हालात दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। अगर वही मैं बात करता हूँ, इंडिया ने चाइना तक जैसे मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि इंडिया कह रहा है कि मैं आने वाले वक्तों में 5वें से तीसरे नंबर पे आके दिखाऊंगा, अपनी इकोनॉमी को बेटर से बेटर करूंगा। क्या कहना चाहेंगे फिर आप? तो मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि देखिए ना कि चाइना जो है वो अपनी आवाम अपनी पब्लिक की तरफ फोकस कर रही है, अपनी पब्लिक को ग्रो करने के हवाले से
तरह तरह के इकदाम कर रही है, जो कि यहाँ पे आपके सामने हमें कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो उनका फोकस पाकिस्तानी हुक्मरान का फोकस अपने असासे बनाने पर है, ना कि अवाम पे खर्च करने के वाले से। वो गवर्नमेंट जो है वो अपनी अवाम पे खर्च कर रही है, जिसकी वजह से वो कंट्री ग्रो कर रही है। तो अमेरिका की, जब अमेरिका ने मना किया था पाकिस्तान को और इंडिया को कि आपने रशिया के साथ सस्ते दामों पे तेल नहीं खरीदना, पाकिस्तान ने तो अमेरिका की बात मान ली, मगर इंडिया ने अमेरिका की बात क्यों नहीं मानी? यार इसकी सीधी और साफ वजह ये है कि जो इंडिया है ना वो अपनी आज़ाद खोरजा पॉलिसी रखता है, जिसके तहत वो सबसे पहले अपने अवाम का मुफाद देखता है, फिर जाके दूसरी चीज़ें देखता है। आप देख लें कि अभी भी इस टाइम भी इंडिया पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया कार मैन्युफैक्चरिंग पे, लेकिन हमारा मुल्क देख लें अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसकी वजह यही है, खान साहब तो गए थे रशिया के पास 30% सस्ता तेल भी लेने गए थे, लेकिन ये आपके सामने समझ नहीं आई हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कि इन्होंने उसका अगले दिन ही तख्ता पलटा दिया, और उसके बाद क्या हालात हैं आप आगे देख लें। जनाब रशिया और यूक्रेन की वार के बाद जो इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेडिंग की है ऑयल, क्रूड ऑयल की, और उसके बाद बात करते हैं अगर चाइना की, इंडिया ने चाइना जैसे मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है तेल के मामले में। तो इसका यही सिलसिला है। देखें अब हम पाकिस्तानी क्यों नहीं ईरान इराक वगैरह से रशिया से तेल ले पा रहे, ये इन्होंने मुआहदे ही ऐसे किए हुए हैं कि जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी हम नहीं आगे बढ़ पा रहे। अगर खान गया ही गया था तो उन्होंने उसका भी बेड़ा बिठा दिया। हमारे मुल्क में जो भी इस मुल्क की तरक्की के लिए आगे जाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब जब जो ये भुट्टो का दौर आया था, उसने जब जाके गोरों की आंखों में आंखें डाल के पेपर मार के आया था, तो उसके साथ क्या हुआ था। अब इमरान खान के साथ भी वही हो रहा है। वो गया है सस्ता तेल लेने, उसने आए कहा कि भाई वो 30% सस्ता तेल दे रहे हैं हमें, तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, उन्होंने अगले उसको भी फरका दिया। इंडिया वही बात करते तो पाकिस्तान की, जनाब पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है। और वही मगर बात करते हैं इंडिया की, इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। जनाब मुझे एक बात नहीं समझ लगती, हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए हैं, ठीक है, आज इंडिया हमसे कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया, और आज हम इस सिचुएशन में पड़े हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है बैंक करप्ट होने की कगार पर खड़ा है। हमें क्या ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए कि हम चाइना के मुकाबले में आगे खड़े हो जाएँ? बिल्कुल करने चाहिए। ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि यार सबसे पहले तो हम जो हमारी न्यू आ रही जनरेशन, उसको चाहिए कि उसको इस तरह का गाइड किया जाए कि कल को वो अपना मुल्क खुद संभालने वाला हो। बच्चे जो हैं वो उनको वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, रट्टा मरवाया जा रहा है, किसी के पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अपनी बात हम कर लेते हैं, हमें जो उन्होंने लिख दिया नोट्स में वही हमने याद करना है, वही पेपर में आना है, कोई कॉन्सेप्चुअल पेपर नहीं आता हमारे पास। तो इन्हें सबसे पहले यही चाहिए कि अपनी जो न्यू जनरेशन है उसको गाइड करें, उसको अच्छी एजुकेशन दें, ऑक्सफोर्ड को छोड़ के कॉन्सेप्चुअल सिलेबस पढ़ाना शुरू करें, फिर हम कुछ कर सकते हैं। वही मैं अपने पाकिस्तान जमहूरिया मुल्क की बात करता हूँ, हमारे मुल्क में सब कुछ होने के बावजूद आज हम बाकी ममालिकों से पीछे भी हैं। क्या वजह है कि हमारे हुक्मरान अपनी असासे वगैरह भर रहे हैं, मगर अपनी रियाय के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करते हैं तो दिन ब दिन वो ग्रो कर रहा है, और हमें ये खुशी होती है देख के कि हमारा चलो हम नहीं तो हमारा हमसाया मुल्क तो ग्रो कर रहा है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ इंडिया, और तीसरी तरफ हम डाउन टू अर्थ जाते जा रहे हैं, और चाइना और रहा बात इंडिया की तो वो ग्रो कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? फिर मैं यही कहूँगा कि हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए कि अवाम की सूरत हाल को समझे, अपने मुल्क की तरफ फोकस करें, ना कि अपने एहसासे बढ़ें। और जैसे ही वो इस चीज़ पर आ जाएंगे, मेरा ये ख्याल है कि हमारा भी मुल्क बाकी कंट्री। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया ने कहा कि अगले हम 5 साल में 5वें से तीसरे नंबर पे अपनी इकोनॉमी ला के दिखाएंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? तो ला सकते हैं भाई, वो देख लें, वो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया कार मैन्युफैक्चरिंग पे। और पाकिस्तान में देख लें, सुजुकी भी आपका सब कुछ बंद करके जा रही है, और ये जैज़ टेलीनॉर वाले ये भी कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। बात टेबल टॉक कोई करने को तैयार ही नहीं है इधर। कोई टेबल टॉक करे गवर्नमेंट, तो फिर ना। जनाब आप मांगते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अब बेहतर हो जाने चाहिए। 75 सालों में हमने भी गवाया, इंडिया ने भी बहुत कुछ गवाया, मगर अब टेबल टॉक से सारे मसले हल नहीं हो जाने चाहिए। नहीं, हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ फरमा दिया कि ये दोनों सारा तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। जनाब ट्रेडिंग के मामले में मैं कह रहा हूँ, दोस्ती के लिहाज से नहीं मैं कह रहा हूँ। ट्रेडिंग के मामले में यार अभी भी हम इंडिया से ट्रेड करते हैं, टमाटर वगैरह सब डायरेक्टली थोड़ी ना करते हैं, लेकिन करते तो हैं ना जी। अब ये जो ओपन डोर है ना, ये तब भी खुलेगा कि जब कोई मिसाल के तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट आगे होगी, ठीक है। अब बैक डोर से तो सारी भाई आप देख लें, इसने शहबाज शरीफ ने क्या बयान दिया है कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं, ठीक है, हमने अपना सबक सीख लिया, ठीक है। अब ऐसी स्टेटमेंट तो हमने ना दे सकते जिससे हमारे जो माओ के शहीद हुए उनके खून को, तो इसलिए अगर ये करना भी है तो ये किसी खास प्रोसेस, किसी मतलब के खास प्रोसीजर के तहत होगा। ये नहीं कि आप सीधे ही कह दें कि जी हम इंडिया के साथ डायरेक्ट ताल्लुका ठीक कर देंगे, तो वहाँ से उनका मीडिया शुरू हो रहेगा। ये देख लें, अब दिवाली होने पे आ रहे हैं, इनको लग गया पता। अगर अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका जैसे मुल्क ने हालांकि मना किया था कि पाकिस्तान को और इंडिया को कि ट्रेडिंग वगैरह अपने रशिया के साथ नहीं करनी, मगर इंडिया ने अमेरिका की बात को रद्द करते हुए फिर भी ट्रेडिंग वगैरह किया रशिया के साथ। तो वही पाकिस्तान ने अगर की होती तो आज हम कौन सा ना होते। पाकिस्तान डरता है ना, बेसिकली ये स्टैंड ही सारा अमेरिका की वजह से कर रहा है। जो हमारे करप्ट लीडर ऊपर बैठे हुए हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बहरहाल सबको ही पता है हमारे करप्ट लीडर तो अमेरिका के साथ मिले हुए हैं। तो इनको चाहिए कि यार उनके साथ छोड़ें, अपने इस मुल्क को लेकर। इमरान खान साहब ने सही कहा कि यार ये उनके पिट्ठू है, सही बात है।
और वही अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया को भी मना किया था अमेरिका जैसे मुल्क ने कि आपने रशिया के साथ ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी, मगर फिर भी उसने की है। वो स्टैंड करता है, वो उन्हें पता कि यार हम अपने दम पे ऊपर आए, खुद कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इन्हें पता कि आज हम किसी को कुछ कहेंगे, हमें कंट्रोल करने वाला अमेरिका बैठा है पीछे हमारे मुल्क को। इन्हें चाहिए अपना मुल्क खुद कंट्रोल करें, इनके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया की, जनाब इंडिया इस्लामिक ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजीद बेहतर कर रहा है। तुर्की के साथ उसने बेहतर किया, सऊदीया के साथ बेहतर कर लिया, दुबई के साथ बेहतर कर लिए। लेकिन पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान इन ममालिकों के साथ अपनी दिन ब दिन अपनी जो ताल्लुकात है ख़राब करता जा रहा है। यार उसकी यही वजह है कि देखें शुरू से ही लेके अब तक इंडिया का यही मिशन है कि भाई पाकिस्तान को नीचे लेके जाओ, पाकिस्तान को नीचे लेके जाओ। अगर आपने किसी मुल्क के साथ ताल्लुक कायम करने हैं तो आपकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि उस मुल्क में तरक्की हो, ताकि आप उसका ट्रेड करो, आपको मज़ा आए। लेकिन ये ऐसा नज़र नहीं आता। इंडिया शुरू से ये लगा हुआ है बस किसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे लेके जाए, नीचे लेके आए और हम क्या लगे इनको अपने साथ मिलाएं, इनको नीचे लगाएं। तो यही सबसे बड़ी वजह है, ताल्लुकात बराबर नहीं हो सकते। जनाब इंडिया के अगर मैं मोदी की बात करता हूँ, उसने कहा कि इस साल के 2023 के एंड पे जाके हम पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। उसके बाद जब हमारे मुल्क के अंदर फूड क्राइसिस आया, इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान को 50 से 60 लाख टन गंदम भी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद साहब क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखिए अगर वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर हमें भी बढ़ाना चाहिए, हो सकती है टेबल टॉक। लेकिन असल में बात ये कहते हैं करते करते कुछ नहीं। अब आप देख रहे हैं जब कोरोना आया था पाकिस्तान ने यहाँ से ऑक्सीजन भेजी थी, तो उसके सिलसिले में क्या दिया उन्होंने फिर वही हेट फैलाना शुरू कर दिया, वही सब कुछ। तो ये बड़े लोग आए, उन्होंने ये शुरू की। लेकिन ये है कि जो हिंदू है ना, ये कहते हैं लेकिन ये होगा नहीं। ये आपने बात किया कि पाकिस्तान ने उन लोगों को ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड की। अगर मैं वही बात करूँ तो पाकिस्तान ने तो तुर्की को एड वगैरह भेजी है, जो वो भी वापस आ गया। फिर ये क्या मसला, हमने हेल्प भी किया फिर वापस भी दरअसल भला गया। वो आप सिनेरियो देखे ना, वो क्या सिनेरियो था। वो लीक ये खबरें हो रही हैं कि भाई जो तुर्की ने इमदाद दी थी उन्होंने वही आगे भेजी। तो ये तो फिर घटती है ना आपकी। तो फिर अगर आप नहीं, आपके क्या लोग इतना पानी है तो आप क्यों ले रहे हैं? आप ना भेजें, आप डायरेक्ट कह दें कि भाई हम नहीं इस काबिल हैं, बजाय कि खुद को शर्मिंदगी का बाइस बनाएं। हालांकि इंडिया की वहाँ पे सबसे पहले वो फौज पहुंची, हमारी फौज पहुंचने के बावजूद नाकाम हो गई है। सर ये देखें ना, जब हमारी आर्मी अपना जो मकसद है वो भूल चुकी है इस टाइम। अगर वो अपने मकसद पे रहेगी ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देख लें आप, दहशतगर्दी भी शुरू हो गई है। ये जब से ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, अनस्टेबिलिटी आई है, तब से ऐसे फौज भूल गया कि उसका मकसद क्या है। वो जी बीच में सियासत की आ गई है, दहशतगर्दी शुरू हो गई है। खान के दौर में दहशतगर्दी क्यों नहीं थी? ये भी पॉइंट, क्योंकि वो तालिबान से डायरेक्ट बात करने की काबिलियत रखता है। एक तरफ से तालिबान से लड़ाई चल रहे हैं, एक तरफ से बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं पाकिस्तान। तो भाई आप इसका सबसे, मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये मंजूर पश्तीन से कोई क्यों नहीं कुछ कहता? उसका ट्वीट देखा आपने? उसने क्या ट्वीट किया? उसने ट्वीट ये किया, उसने कहा कि ये अब डॉलर लिए जा रहे हैं, यहाँ से ये दहशतगर्द बनाएंगे, अमेरिका को कहेंगे कि भाई हमें पैसा दो, हम दहशतगर्द बना रहे हैं। वहाँ से चाइना को कहेंगे हमने दहशतगर्द मारना है, सी पैक नुकसान हो, दोनों तरफ से पैसे लेंगे, दोनों तरफ से पैसे और डॉलर का रेट वैसे ही दिन ब दिन बढ़ता जाए। वो भाई दिन वो एक कह लें कि आप मसनूई तरीके से, जो इसहाक डार साहब जिनको IMF ने पहले भी पाबंदी लगा दी थी, अब वही वो लगे हुए हैं। तो बस अब हम 1 अरब के लिए अमेरिका के गुलाम बने पड़े। तो सारी ये असम्बली में कहा है ना कि उन्होंने कि मैं आपको बताता हूँ, घर भी बताता हूँ, जगह भी बताता हूँ, असम्बली में खड़े होके, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप देख लें। उन्होंने कहा मैं घर भी बताता हूँ, आपकी जगह भी जाके बताता हूँ, कि घर जाके फोलें, आपको अगर डॉलर ना मिले आप मुझे पकड़ लेना आगे। तो पीछे क्या बात रहा है? क्या बात बचती है? एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे टॉपिक के लिहाज से? मैं आपके इस टॉपिक यही मैसेज देना चाहूँगा कि यार देखो, अब इस टाइम जो यूथ है ना, यूथ ही हमेशा किसी ना किसी क्या लोगे, जब भी कोई कौम ऊपर गई है तो यूथ के दम पर ही गई है, एक यूथ और एक यूनिटी के दम पे। अब हमारी यूथ जो है ना, अब हमारी यूथ को ही आगे ये छोड़ दें, खान कॉल दे, ये कॉल दे, वो छोड़ दो सबको। आप अपने हक के लिए निकलो, सब पाकिस्तान के लिए निकलो, पाकिस्तान के लिए निकलें, अपने हक के लिए निकलें। छोड़ दें कि खान कॉल देगा तो हमने, खान कॉल ना दे अगले तुम्हें दफन कर दें, खड़े करे, क्या करोगे? इसलिए अपने हक के लिए खुद लड़ना। जब तक हमारी आवाम अपने हक के लिए खुद नहीं ना निकलेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता इसका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ओके।